वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर लर्नर्स। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज की थी 8.5 जिसमें एडिशन ऑफ नंबर्स था डेसिमल के साथ। ठीक है, आज है सब्ट्रैक्शन डेसिमल के साथ में। तो सब्ट्रैक्टेड 1.32 फ्रॉम 2.58। तो दिस कैन बी शोन बाय द टेबल, और ये आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि 1.32 फ्रॉम 2. अब फ्रॉम है यानी कि 2.58 में से हमको 1.32 को माइनस करना है। ऐसे सीधा मत लिख देना, फ्रॉम है मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 2.58। 2 वंस की लाइन के बाद पॉइंट आता है, तो 2 वंस के प्लेस पे, 5 टेंथ के प्लेस पे, 8 हंड्रेड के प्लेस पे। Then we will write 1.32 and we will subtract। 8 में से 2 को माइनस किया 6, 5 में से 3 को माइनस किया 2 और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.26। 1.26 प्लस 2.58 माइनस 1.32 इक्वल टू 1.26। ओके, इजी था सब्ट्रैक्शन, जैसा कि नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही। बस सीधा सा तरीका है, आप वंस के प्लेस से वंस रख दो, प्लेस वैल्यू के तरीके से रख दो ना, तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग 100 फ्रॉम 100, 10 फ्रॉम 10, 1 फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, जस्ट एज वी डिड इन एडिशन। तो यही वो कह रहे हैं कि कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं था, जिस तरह से हमने एडिशन करना सीखा था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सो समटाइम्स व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल वी में नीड टू रीग्रुपिंग लाइक वी डिड इन एडिशन। कभी कभी क्या होता है, ऊपर के नंबर छोटे होते हैं, नीचे के बड़े होते हैं, तो क्या करना होता है, हमें रीग्रुपिंग करनी होती है नंबर को दोबारा से। जैसे लेट अस सब्ट्रैक्ट 1.74 फ्रॉम 3.5। तो ये 1.74 में से हमको 3.5 को माइनस करना है। 3.5 में से 1.74 को माइनस करना है, इसमें से इसको। तो हम लिखेंगे 3.5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0। देन वी विल राइट 1.74। अब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ 0 है, तो 0 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो 10 में से 4 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा, यहाँ 4 रह गया। अब 4 में से 7 भी नहीं जाएगा, तो फिर 1 यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। इस तरह से हमें रिग्रुपिंग करना होता है। तो सब्ट्रैक्शन इन द 100 प्लेस कांट सब्ट्रैक्टेड, यही वो कह रहे हैं। सो रिग्रुप इस तरह से उन्होंने यहाँ से कैरी उठाया 10 बना दिया, फिर यहाँ से एक कैरी उठाया 14 बना दिया। इस तरह से इन्होंने जब सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर वही आया, कितना 1.76। ठीक है, 3.5 माइनस 1.74 इक्वल टू कितना हमको मिला 1.76। अब ट्राई दीज है, कुछ इनको ट्राई करेंगे किस तरह से। तो सब्ट्रैक्ट 1.85 फ्रॉम 5.46, तो 5.46 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 1.85। 6 में से 5 को माइनस किया 1, 4 में से 8 जाएगा, तो रिग्रुपिंग कर लेंगे, यहाँ 4 रख देंगे, एक कैरी ले लेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 8 को माइनस किया तो बचा 6, यहाँ 4 में से 1 को माइनस किया तो आया हमारा 3, 3.61, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड करेंगे, सब्ट्रैक्टेड 5.25 फ्रॉम 8.28 से, तो 8.28 5.25। 8 में से 5 को माइनस किया 3, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 8 में से 5 को माइनस किया तो 3, 3.03, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला, सब्ट्रैक्ट 0.95 फ्रॉम 2.29, तो 2.29
0.95। 5 में से 9 को माइनस किया 4, 2 में से 9 जाएगा नहीं तो ये यहाँ से ले लेंगे, यहाँ 12 बन जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 12 में से 9 को माइनस किया तो 9, 10, 11, 12, 3, 1 में से 0 को माइनस किया तो 1, तो 1.34 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 2.25 फ्रॉम 5.68, तो 5.68 2.25, 8 में से 5 को माइनस किया तो 3, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4, 0.5 में से 2 को माइनस किया तो 3, यानी 3.4 से इसका आंसर आ जाएगा। ये सब आप भी साथ साथ करते जाइए ताकि कहीं कोई मिस्टेक हो तो पता चले। और मैथ तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा, इसलिए क्या करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ करते टाइम वैसे भी पेन पेपर हाथ में रहना चाहिए। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं उन्होंने, यदि आपको ये चीज़ समझ ना आए तो कुछ एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 15 है कि अभिषेक हैड ₹7.45, ही बॉट टॉफीज फॉर ₹5.30, तो फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अभिषेक। तो ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम वाले हैं तो इनका थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखनी होगी। कैसे? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो अभिषेक के पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना था 7.45, तो अमाउंट स्पेंड ऑन टॉफी, उसने टॉफी पे कितना खर्च कर दिया 5.30, तो इसमें से इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ मनी, अब कितना बैलेंस बचा है वो हमको देखना है, तो 7.45 में से 5.3 को किया हमने माइनस, तो कितना मिला हमें, आप चाहो तो करके देख सकते हैं। 5 में से 0 को माइनस किया तो इनका कितना आया 2.15, कैसे आया, हाँ आएगा। 5 में से 0 को माइनस किया तो 5, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1, 7 में से 5 माइनस किया तो 2, तो सीधा सीधा हमारा कितना आ गया 2.15। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उर्मिला स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर एंड 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस, तो उर्मिला का घर और स्कूल की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर 350 मीटर, तो शी ट्रेवल 1 किलोमीटर 70 मीटर ऑन फुट, तो कुछ दूरी क्या की उसने, वो पैदल चल के गई, कितनी 1 किलोमीटर और 70 मीटर। द रेस्ट बाई बस, और कुछ जो था वो बस से गई, तो हाउ मच डिस्टेंस शी ट्रेवल बाई बस। अब आपको बताना है कि उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम टू हाउस, ये घर से लेके स्कूल तक का जो टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, पैदल कितनी चली है 1.070, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, तो इनमें से इसमें से इसको करो माइनस, तो 0 में से 0, 5 में से 7 जाएंगे तो एक कैरी यहाँ से लेके इसको 15 कर लेंगे, 15 में से 7 को माइनस किया तो कितना आया 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने लिखा है नीचे, इसमें से माइनस करना होगा 8 और फिर 3 की जगह यहाँ से एक कैरी लिया था, तो यार 2 में से 0 को माइनस किया तो 2, और फिर तो कैरी लेना ही नहीं है, तो 5 में से 1 को माइनस किया तो 4, यानी 4.28 किलोमीटर डिस्टेंस उसने किससे कवर किया, बस से। तो 10 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस 4.28 किलोमीटर, या फिर 4 किलोमीटर 280 मीटर, इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप अलग से लिखना चाहो, लेकिन यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंचन बॉट अ वाटरमेलन weighing 5 kg 200 ग्राम, आउट ऑफ दिस शी gave 2 kg 750 ग्राम टू हर नेबर। तो कंचन ने एक वाटरमेलन यानी कि तरबूज खरीदा और उसका टोटल वेट था 5 केजी, उसने अपनी पड़ोसी को कितना दे दिया, 5 केजी 200 ग्राम था, तो 2 केजी 750 ग्राम अपने पड़ोसी को दे दिया। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ रूबी। तो ये पूछ रहे हैं कि कंचन ने खरीदा था, रूबी के पास कितना बचा, ठीक है। रूबी शायद उसकी पड़ोसी का नाम है। तो सोल्यूशन है कि टोटल वेट ऑफ द वाटरमेलन, तो वाटरमेलन का टोटल वेट आ गया 5.200 kg, वाटरमेलन गिवन टू द नेबर, नेबर को कितना दिया 2.750 kg, तो इसमें से करो माइनस, देयरफॉर वेट ऑफ द रिमेनिंग वाटरमेलन, या रूबी लिख दिया या रिमेनिंग एक ही बात है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यानी कि
कितना वाटर बैलून बचा। तो जब 5.200 में से 2.750 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से रीग्रुपिंग करना होगी, तो यहाँ से एक लेंगे, यहाँ 10 बना देंगे, 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, यहाँ 1 बचा। अब 1 में से 7 नहीं जाएंगे तो फिर से यहाँ से क्या करेंगे, 5 में से एक लेंगे और यहाँ 11 बना देंगे, 11 में से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ सीधा कर ही लेते। तो 11 में से 7 को माइनस किया 4 पॉइंट, अब यहाँ 4 से 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, यानी 2.45 kg इतना उसके पास वापस बचा। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.6, इसको हम करेंगे। आगे कितना है, ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इधर ही कर लेते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में ही कर लेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे एग्जाम्पल को, और एक बार खुद से करके देखिए, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ उतना ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।